आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों लैब असिस्टेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? तो लसाड़िया, गोगुंदा, भोराट, उड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भोराट का पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? तो आपको बताएं कि जो 3 तरह की श्रेणी है उसमें सुरक्षित आती है, आरक्षित आती है और अवर्गीकृत आती है। तो इसने पूछा कि नहीं का तो सही आंसर हो जाएगा वर्गीकृत वाली नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। अगला प्रश्न, लाल पीली मिट्टी वाला जिले का युग्म। तो आप सबको पता होगा कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों सवाई माधोपुर और राजसमंद में पाई जाती है। अगला, इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई है। तो आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी नहर की जो पूरी लंबाई 649 है, लेकिन इसने पूछा है कि इंदिरा गांधी फीडर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 204। टोटल लंबाई पूछेगा तो 649। अगला प्रश्न, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? तो ऑप्शन ए सांबर, सिरोही, शाहपुरा, सवाई माधोपुर। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सिरोही को शरणवाही के नाम से जाना जाता है। अगला, यहाँ पे कुछ जिले दे रखे हैं, उनको अपने को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा बूंदी, उसके बाद में अजमेर, फिर पाली और बाड़मेर। तो इसका ABCD सही हो जाएगा। अगला, किस मंदिर को खम्भों का अजायब घर भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, रणकपुर के जो मंदिर है पाली में, उसको खम्भों का अजायब घर भी कहा जाता है। 1444 खम्भों पर स्थित है। अगला, जैसलमेर किला किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर का किला आपको पता है दोस्तों सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ये कुछ गायों की नस्ल दे रखी है और उनसे क्षेत्र से संबंधित पूछा है। तो आपको पता है कि उत्तर पश्चिम में राठी नस्ल पाई जाती है और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कांकरेज पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में थार पारकर, दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में गीर पाई जाती है। तो इसमें ABCD सही आंसर हो जाएगा। किसमें ABCD? तो इसका ऑप्शन B सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान में गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेशनल हाईवे 15। अगला प्रश्न, राजस्थान में अमेरिकन कपास उत्पादन किन जिलों में स्थित है? तो कपास आपको पता है कपास हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर उस साइड में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन D बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर। अगला प्रश्न,
वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। तो आपको पता है ऑप्शन सी जेस्पर, तांबड़ा, पन्ना, बुलेस्टोनाइट इन सब में एकाधिपत्य है। अगला प्रश्न, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति अपनाया गया। तो आपको पता है IGNP नर्मदा नहर में अपनाया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न, तो इस वाले का जो आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई। तो अभी के हिसाब से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 79.76 पर 100 वर्ग किलोमीटर। तो अभी जो सड़कों की लंबाई है 100 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से तो वो 79.76 है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो राजस्थान भारत का 60% वुल्स्टोनाइट उत्पन्न करता है, तो ये राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइट उत्पन्न करता है, ये भी सही है। राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है, ये भी सही है। राजस्थान भारत का 90% जेस्पर उत्पन्न करता है, ये वाला गलत है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, असत्य पूछा है, डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। आपको पता होगा गोदान लिखी है, मानसरोवर लिखी है, गबन लिखी है, गाइड है वो नहीं लिखी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मार्च को USA ने इराक पर कूटनाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से आक्रमण किया। तो कब किया था वो? 2003 में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको पता होगा दोस्तों एकनाथ जी है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नदियों में से किसे प्राचीन साहित्य में परुषणी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रावी नदी। दोहा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो दोहा जो दोस्तों कतर की राजधानी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आईने अकबरी का लेखक कौन है। तो आईने अकबरी का लेखक दोस्तों हो जाएगा अबुल फजल। तुगरिक किस देश की मुद्रा है। तो तुगरिक हो जाएगी दोस्तों मंगोलिया की। अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्न में से किस संस्थान द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का एक भाग नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन विश्व युद्ध की धुरी में शक्तियों का भाग नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी फ्रांस। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये आज का जो लास्ट प्रश्न है, सूरत के कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। सूरत के जो कांग्रेस का विभाजन हुआ दोस्तों 1907 में। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पर अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।